नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलजार अहमद। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां सीट खाली हुई थी, जहां डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। लगातार दोनों ही पार्टियों के छोटे और बड़े नेता, लोकल के नेता और बाहर से आए हुए सारे लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सुनहरा मौका है इस लोकसभा के उपचुनाव में। अगर वो सीट को कब्जा कर लेती है और मुलायम सिंह के गढ़ को यहां से समाप्त कर देती है, तो 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के पास इस सीट को बचाने के लिए हर तरह के प्रयास जारी है। लगातार उनके भी नेता क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपनी विरासत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर अरशद मंसूरी जी हैं, जो क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, जिला प्रभारी कन्नौज। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जो लोकसभा का चुनाव है, डिम्पल को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ये चुनाव है बदलाव का, चुनाव है रघुराज का। कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है। मेरी तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से ये अपील है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, भारतीय जनता पार्टी को दिखाएं और मैनपुरी में विकास की गंगा बहेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार बदलाव करने की पूरी तैयारी में है और जनता ने भी बदलाव का मूड बना लिया है। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन था, तब मात्र 90,000 से माननीय मुलायम सिंह यादव की जीत हुई है, लेकिन इस बार गठबंधन नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है जनता के साथ है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो है बदलाव की बहार बहेगी और रघुराज सिंह शाक्य चुनाव जीतेंगे। आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, ये मैनपुरी है, इसको सपा का गढ़ कहा जाता है। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी और भोगांव पर अपना कब्जा कर लिया है। लोकसभा का ये चुनाव है, उपचुनाव होने जा रहा है नेताजी के निधन के बाद। ये गढ़ बोला जाता है, इस गढ़ को कैसे समाप्त करें? आपने देखा होगा कि पिछली बार रामपुर और आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जबकि आजमगढ़ और रामपुर को गढ़ ये लोग अपना गढ़ मानते, समाजवादी पार्टी का गढ़ मानते, तो ये मुस्लिम बाहुल सीट थी, जिसमें मुसलमानों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में आस्था प्रकट करते हुए कमल का बटन दबाया है। मुझे उम्मीद है इस बार मैनपुर की जनता भी कमल का बटन दबाकर रघुराज सिंह ठाकुर को लोकसभा भेजेगी और मैनपुरी में नए नए विकास कार्यों को देखने को मिलेंगे। विकास और सेवा को चुने, रघुराज सिंह ठाकुर को चुने। अगर इतना ही आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में उन्हें उतारा है, जो प्रचार प्रसार करेंगे। लगता है डिम्पल यादव को काफी मजबूती से देख रहे हैं, इसीलिए जो है 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अरशद मंसूरी प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ मैनपुरी लोकसभा चुनाव में आया हूँ और जनता तक अपनी उपलब्धि पहुंचाएंगे, जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं जिन्हें जनता के बीच में पहुंचाना जरूरी है। हम लोग इस चुनाव को एक एक चुनौती मानते हुए और इस चुनाव में विकास की जो काम किए गए हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को स्वीकार करते हुए कमल का बटन दबाएगी और भाजपा को जिताएगी। मुस्लिम वोटर जो है एंटी बीजेपी माना जाता है, और आप मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम क्षेत्र में गए हैं, लोगों से मिले हैं। क्या लगता है इस बार मुस्लिम वोटर का क्या रुझान है? देखिए, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, जिसको उजागर करने का सही वक्त आ चुका है। हमने पत्र के माध्यम से हमने पत्र लिखा है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हमने बताया भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय आजम खान साहब ने कितना बड़ा मुसलमानों के साथ चीटिंग की है। इसका उल्लेख हमने इस पत्र में किया है। आजम खान साहब ने उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में, जिसमें जब बहन जी मायावती जो है मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस टाइम सभी आयोगों में 17 सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद में अखिलेश यादव की सरकार आई, जिन्होंने बढ़ती हुई आबादी के अनुसार सदस्यों की संख्या
25 करने का फरमान जारी किया। हम आपके चैनल के माध्यम से, जीटीवी भारत के माध्यम से तमाम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया समाजवादी पार्टी सरकार ने, कि जितने भी आयोग थे सभी आयोगों में 25 मेंबर कर दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में आजम खान साहब जो तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, उन्होंने 17 से 25 करने के बजाय सदस्यों की संख्या घटाकर 17 से 8 कर दी और उपाध्यक्ष के 2 पदों को भी समाप्त कर दिया। यही कारण है कि आजम खान साहब की राजनीति समाप्त हो चुकी है। उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग में उपाध्यक्ष के पदों को समाप्त किया और सदस्यों के पद को समाप्त किया। यही वजह है कि आजम खान की साहब राजनीति समाप्त हो गई है और आजम खान अब कहीं नजर नहीं आने वाले चुनाव में। आजम खान साहब का वजूद धीरे-धीरे खत्म हो चुका है और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है और मुझे विश्वास है कि हम इस जो उन्होंने समाजवादी पार्टी ने जो मुसलमानों के साथ धोखा किया, जबकि जनता को अल्पसंख्यक हितैषी होने का दावा पेश करते रहे, हम उनको इस धोखे के बारे में, इस कारनामे के बताएंगे कि आपके संग कितना बड़ा आपके हक और हुकूक को छीनने का काम जो है समाजवाद पूर्व प्रति सपा सरकार ने किया है। अब वक्त आ चुका है अपने अधिकारों की बात करने का, अपने हक और हुकूक की बात करने का वक्त आ चुका है और निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय जो कि बहुत ही भोला-भाला है और शिक्षा से थोड़ा दूर है, इसलिए तमाम लोगों ने मुसलमानों को बरगलाया, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, तेजपात पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने मुसलमानों को टेस्ट लिया वोट के समय और चुनाव निकल जाने के बाद में मुसलमानों को तेजपात पत्ते की तरह फेंकने का काम किया है। अब मुसलमान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा और अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की भी मांग करेगा। अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव के लिए पूरी कमान संभाले हुए हैं। क्या लगता है बदलाव होगा या जैसे भोगांव और मैनपुरी 2 विधानसभा लगातार हारते जा रहे थे, क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, जीतेगी या फिर वो गढ़ बरकरार बना रहेगा? बीजेपी ये चुनाव निश्चित तौर पे जीतेगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी तमाम देश की निगाहें जो है इस चुनाव की तरफ है, क्योंकि ये चुनाव बदलाव की ओर है और प्रगति का भी ये नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रगति का परिवर्तन का नियम है। इस बार परिवर्तन होगा और मैनपुरी की जनता और जो आपने बात की है भोगांव विधानसभा की, उस भोगांव विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है और जीतेगी और एक नया इतिहास बनाएगा और इस चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी का डंका बजने का काम करेगा और देश में एक नया संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये थे डॉक्टर अरशद मंसूरी जी, जिनका कहना है कि यहाँ मुस्लिम समाज भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे इस लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में। लगातार हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, जीटीपी भारत।